नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हो वो शायद आपकी है ही नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो हो उसे दुनिया ने बनाया है, मगर आप जो बन सकते हो वो आपका माइंडसेट बना सकता है। आप हर रोज सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये सब मैं किसके कहने पे कर रहा हूं। ये सब आपकी खुद की सोच है या फिर किसी की डाउनलोड की गई फाइल है। दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछना कि आपकी जिंदगी अब तक जैसी है, क्या आप आगे भी वैसे ही रहना चाहते हो। अगर नहीं तो माइंडसेट बदलो, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपकी सोच हार गई तो दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी कोच, कोई भी बुक आपको जीत नहीं दिलवा सकती। तो आज अगर आप एक छोटी सी प्रॉब्लम के सामने हारे हो तो मान लो कि दुश्मन दुनिया नहीं, दुश्मन आपका माइंडसेट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च कहता है कि आपके सक्सेस का 85% लॉजिक पे नहीं, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो और अपने आप को समझते हो। दोस्तों, माइंडसेट ही आपके एक्शंस को डिफाइन करता है, आपके रिएक्शंस को तय करता है और आपके डायरेक्शंस को सेट करता है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। स्टैनफोर्ड की एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल डेवेक अपने एक रिसर्च में बताती हैं कि दुनिया में दो तरह के माइंडसेट के साथ लोग जीते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि सब कुछ टैलेंट है, अगर टैलेंट नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जो मानते हैं कि टैलेंट तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत, अपनी लगन और कंसिस्टेंसी के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक सर्वे हुआ 2022 में, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 86% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने कहा कि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर था माइंडसेट। जब उनसे पूछा गया कि क्या सब कुछ प्लानिंग से होता है, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग से कुछ नहीं होता, लेकिन माइंडसेट से सब कुछ होता है। दोस्तों, माइंडसेट क्या करता है। माइंडसेट आपके डिसीजन मेकिंग को शेप करता है। माइंडसेट आपके फेलियर से डरने की बजाय आपको सीखने का नजरिया देता है। जब दुनिया बोलती है कि ये नहीं होगा, तो आपका माइंडसेट कहता है क्यों नहीं होगा। आज आपके साथ कहानी शेयर करूंगी एक ऐसी लड़की की जो शरीर से अपाहज थी, लेकिन अपने माइंडसेट के दम पर उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है बेबे बियो की। बियो का जन्म 4 मार्च 1994 में इटली में हुआ। उसे बचपन से ही तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग का बड़ा शौक था। वो सिर्फ 5 साल की थी जब उसने पहली बार तलवार उठाई। छोटी उम्र में ही उसमें गजब का जुनून था। वो कहती थी कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाऊंगी और मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो महज 11 साल की थी तो अचानक उसे एक मैग्नेटिस नाम की बीमारी हो गई, जिसका इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी दोनों हाथ और दोनों पैर काटने पड़ेंगे, तभी इसकी जान बच सकती है। सोचिए, 11 साल की लड़की जिसने जिंदगी को अभी करीब से देखा भी नहीं था, वो बिना हाथ और पांव के बिस्तर पर पड़ी थी। लेकिन वो लड़की थी जो हालात के आगे झुकी नहीं। ने स्पेशली डिजाइंड प्रोस्थेटिक लिम्स बनवाए जिनमें तलवार को पकड़ने के लिए क्लैंप्स थे। उसने खुद अपने शरीर को ट्रेनिंग देनी शुरू की। जहां दूसरे खिलाड़ी अपने शरीर के दम पर आगे बढ़ते हैं, वहीं बियो ने आगे बढ़ने के लिए अपना माइंडसेट और टेक्निक का सहारा लिया। हर दिन चोट लगती, हर दिन गिरती और हर दिन खड़ी होती। 2016 में बियो की मेहनत रंग लाई और उसने रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता। लोगों की आंखें भर आई, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मौत के मुंह से निकले हुए इंसान की जीत थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार सफलता मिल गई तो कहानी खत्म, लेकिन बियो ने फिर मेहनत जारी रखी और 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में फिर से गोल्ड जीता और दुनिया ने उसे सुपर ह्यूमन का नाम दिया। दोस्तों, वियो की कहानी हमें सिखाती है कि कमजोरी शरीर में नहीं, हमारी सोच में होती है। सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जीतता वही है जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। दोस्तों, ये आपके पैसे, आपके बैकग्राउंड, आपकी डिग्री की बात नहीं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपका माइंडसेट किस तरफ का है, जीत की तरफ या हार की तरफ। क्योंकि अगर सोच जीतने वाली हो
तो जिंदगी हर दिन एक नई जीत लिखेगी। इसलिए दोस्तों कह रही हूं कि सारा खेल माइंडसेट का है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें।